भाई बहना गोरा शिवा के चरणवा, भाई बहना गोरा के चरणवा, किसियो हो जाई नहीं खराब चरणवा, किसियो हो जाई नहीं खराब चरणवा। अब भाई बहना शिवा गुरु के चरणवा, अब भाई बहना शिवा गुरु के चरणवा, किसियो हो जाई नहीं खराब चरणवा, किसियो हो जाई नहीं खराब चरणवा। इनकर पानी पाता जाने संसार भैया, इनकर पानी पाता जाने संसार भैया, हरिंदर तीरथ के मीठा समान भैया, हरिंदर तीरथ के मीठा समान भैया। आहो हमारा जिंदगिया निहाल भैया, हमारा जिंदगिया निहाल भैया, हरिंदर तीरथ के मीठा समान भैया, हरिंदर तीरथ के मीठा समान भैया। हरिंदर मगन आज मगन भरतिया, हरिंदर मगन आज मगन भरतिया, देखी देखी शिवा के फुलवरिया, देखी देखी शिवा के फुलवरिया। दया मांगे मांगे कुदरत प्यार भैया, दया मांगे मांगे कुदरत प्यार भैया, हरिंदर तीरथ के मीठा समान भैया, हरिंदर तीरथ के मीठा समान भैया। आहे
हमारी आदरणीय बरखा देवी आपके समक्ष है। कैमरा चल रहा है, इससे ड्रोन डाल दीजिए। डाल दिया था, डाला कर। अब हम लोग सुनेंगे दीदी बरखा आनंद जी को। बरसों से ये साहब दीदी के संकल्प की इस पावन यात्रा में शामिल है। इनकी अनुपम सहभागिता है। साहब दीदी के गृहस्थ कुल में इनका आगमन प्रथम तो कुलवधू के रूप में हुआ, लेकिन कुलवधू अब आज के शिव शिष्या श्रीमती बरखा आनंद है, जो हमारी आपकी गुरु बहन है, हमारे आपके बीच उपस्थित है। साहब दीदी के संकल्प को लिए निरंतरता में चल रही हैं। इनका असाधारण प्रयास का आज यह पड़ाव स्थल है चकाई, जमुई जिला में। आइए इनको सुनते हैं। आओ चले शिव की ओर। कुछ जिज्ञासाएं हैं जिनका समाधान भी सुनेंगे हम आप इनसे। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और जमुई जिले के चकाई के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई और गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा परम सौभाग्य है कि आज अपने गुरु शिव की बात करने के लिए आप सभी के बीच आने का मौका मिला। मेरे गुरु भी शिव हैं, आपके गुरु भी शिव हैं। हम सभी भाई बहन अपने गुरु के कारण अपने जीवन में मिलते ही रहते हैं। आज का ये शिव गुरु महोत्सव भी आयोजित करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र मनसा यही है कि पूरे जिले में या इस जिले के आसपास के जिलों में अपने महादेव के काम में और गति आए। इसकी सुगंध हमारे आसपास के पूरे परिवेश को, पूरे माहौल को शिवमय बनाए, सुगंधमय बनाए।
इसी की कामना के कारण आज का ये शिवगुरु महोत्सव भी आयोजित हुआ है। जमुई एक ऐसा जिला रहा है जो पूर्व में तो मुंगेर का ही एक भाग रहा, और जब अलग एक जिला बना तो आज हम उसको जमुई के नाम से जानते हैं। ये धरती प्राचीन समय से महावीर के ज्ञान के लिए भी जानी जाती रही है। 2 दिन पूर्व हम लोग जब बोध गया में थे तो वो बुद्ध की धरती, ये जमुई महावीर की धरती। लेकिन जब हम कहते हैं कि पूरी धरती, संपूर्ण ब्रह्मांड किसका, तो एक ही नाम आता है और वहीं जाके हम ठहर जाते हैं। वो नाम है महादेव का। देवों के देव महादेव, ईश्वर के भी ईश्वर महेश्वर, काल से भी जो परे हैं अकाल, यानी काल समय, समय भी जिनके नियंत्रण में है महाकाल। योग से हम कहते हैं कि योग से ईश्वर से सानिध्य प्राप्त किया जा सकता है। उस रास्ते पे चलने वालों के भी इष्ट सर्वोच्च शिखर पर बैठे महायोगेश्वर शिव स्वयं आदि गुरु आदि योगी, सब के सब कौन है, तो शिव। यानी जब हम खंड में बात करते हैं तो बहुत सारे नाम आते हैं, अलग अलग जगह की अलग पहचान है। लेकिन जब हम अखंड की बात करते हैं, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, जिसको बांटा नहीं जा सकता, जो कोई सिर्फ एक क्षेत्र एक विशेष जगह का नहीं है, जो सबका है, जो सबका बाबा है, जो सबके लिए महेश्वर है, जो सबके लिए महाकाल भी है और सबके लिए भोला भी है। तो जब हम उस महादेव की बात करते हैं तो हमारा मन जिसकी छवि, जिसकी तस्वीर हमारे मन में कौन होती है, वो महादेव की है। महादेव के अनेक रूपों की है। महादेव तो एक ही है, वो सत्ता तो एक ही है, लेकिन उनके अलग अलग रूप, जिसने जैसा देखा उसने वैसा जाना। इस धरती पे हमारे आपके भी अलग अलग रूप हैं। अभी भाई सोमेंद्र जी ने कहा कि साहब के घर की कुल वधू है। देखिए, इस धरती पे तो यही रूप लेकर आए थे, लेकिन कुल वधू बनाने से पहले ही साहब ने उसी मंडप पे पहले नाम की घोषणा की। यानी कहा जाए तो साहब की पहले मैं गुरु बहन बनी और बाद में कुल वधू बनी। देखिए, उन्होंने सबसे सुंदर पहचान दी। जीव का सबसे सुंदर पक्ष क्या होता है? कोई भी इंसान, उसके अनेक रूप है, अनेक पक्ष हैं। वो किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की भाभी, किसी की चाची है। लेकिन जब वो शिव को अपना गुरु बनाती है तो वो सबसे सुंदर उसके जीवन का पक्ष है कि वो एक शिव शिष्य है। कोई किसी का भाई है, कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का दुश्मन है, लेकिन एक ऐसा रूप उसका है जिससे लोग मिलना चाहते हैं, दूर नहीं होना चाहते। तो वो उसके जीवन का एक ही रूप है कि जब वो शिव शिष्य होता है। शिव शिष्य बन के कितने ऐसी घटनाएं, कितने ऐसे दृष्टांत हमारे बिहार, झारखंड, यूपी सब में गुरु भाई गुरु बहनों के बीच घटा। कुछ वर्ष पूर्व जब हम लोग खगड़िया गए तो वहाँ पहले के समय की बात होने लगी कि प्रारंभिक समय में जब महादेव की बात शुरू हुई थी और धीरे धीरे विस्तार पा रही थी, तो कितनी घटनाएं हुई उस समय।
तो लोगों ने कहा कि उससे पहले यहाँ के एक गांव में हर घर में हथियार रहता था, गोली बारूद रहता था। बात बात पे छोटा मोटा झगड़ा भी हो तो तुरंत निकल जाए, और सब एक दूसरे के दुश्मन बन के बैठे थे। और उसी गांव में शिव की चर्चा शुरू हुई। शिव की चर्चा जब शुरू हुई तो दो घर ऐसा था जो बरसों से जानी दुश्मन था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति के घर शिव चर्चा का आयोजन हुआ। तो जो पहला था, जो उसका बहुत दुश्मन था, शिव की चर्चा जब हुई है तो अब तो धर्म संकट में पड़ गया कि गुरु तो एक ही है और घर उसका है, लेकिन चर्चा तो मेरे गुरु की हो रही है। तो उसने बहुत सोचने समझने के बाद दिल भारी हो गया और दिमाग हल्का हो गया। दिल भारी हो गया यानी दिल की विजय हुई। महादेव की चर्चा है तो वो चला गया। जैसे ही उसको देखा अपने दरवाजे पे तो उसने कहा कि ये कहाँ से आया, लेकिन तुरंत उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने कहा कि अरे भाई, कंगन है हाथ में, मतलब गुरु भाई बन गए क्या? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने भी शिव को गुरु बना लिया है। दूसरे ने कहा आओ भाई बैठो, अब तो गुरु भाई का मामला है। तो दोस्ती भी गई, दुश्मनी भी गई। जब गुरु भाई गुरु बहन बन गए तो ये रिश्ता सबसे भारी हो गया। क्यों भारी हुआ? क्योंकि गुरु भारी हुए। हमारे भारत में, हमारे देश में या दुनिया में कहीं भी महादेव की बात जब होती है, गुरु की बात जब होती है, तो गुरु शब्द की व्याख्या किताबों में, शास्त्रों में हमारे घर के पूर्वजों ने गुरु शब्द की व्याख्या जो की है, इसका अर्थ जो बताया है, इसका अर्थ होता है जो अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाए। यानी अंधेरा कौन सा? क्या वो अंधेरा जो अभी जब सूरज ढल जाएगा तो रोशनी खत्म हो जाएगी दिन की और रात का अंधेरा आ जाएगा? ये अंधेरा तो हम किसी न किसी तरीके से दूर कर लेते हैं। अब तो घर घर में बिजली है, स्विच दबाइए, बटन दबाइए, बल्ब जल जाता है। अब तो घर में, गांव में भी अब दिया नहीं दिखता जल्दी, मोमबत्ती नहीं दिखती जल्दी। लेकिन अगर लाइन कट जाए तो टॉर्च, मोमबत्ती, दिया, कुछ ना कुछ इंतजाम हम कर ही लेते हैं। यानी दुनिया के अंधेरे को दूर करने का कोई ना कोई उपाय तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन में जो अंधेरा है, जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने प्राचीन समय से ही इस अंधेरे की खोज कर ली, मन में जो अंधेरा फैला है, उस मन के अंधेरे को दूर करने के लिए कौन सी टॉर्च जलाइएगा, कौन सा बल्ब जलाइएगा? वहां तो गुरु की ही जरूरत है। वो गुरु जो ईश्वर से मिलाएगा। और जब तक हम उस परमात्मा की बात नहीं करेंगे, उस महादेव की बात नहीं करेंगे, तब तक हमारे आपके मन का अंधेरा दूर हो ही नहीं सकता। जैसे ही हम बात करते हैं, एक विचार जो हमारे दिमाग में प्रवेश करता है, कोई कहता है महादेव गुरु हैं, आप भी बना लीजिए। ये एक विचार है, ये एक संदेश है, ये सूचना है जो हमारे आपके पास पहुंचती है। लेकिन जिस दिन ये सूचना पहुंचती है, ये कुछ ऐसा ही है जैसे मन में अंधेरा ही अंधेरा है और उसमें प्रकाश की एक किरण आई है। एक किरण, सिर्फ ये विचार आया है और कुछ नहीं अभी आया है, लेकिन ये विचार ही हमारे मन में फैले अंधेरे को पूरी तरह दूर कर देता है और हमारे मन में क्या क्या है सब कुछ दिखाने लगता है। अगर कमरा बंद हो, अंधेरा है और एक छत पे से खपरा हट गया है, थोड़ा सा, थोड़ी सी सूरज की रोशनी आती है, तो वो घर जो एकदम अंधेरा था, उसकी एक एक चीज आपको दिखाई देने लगती है। मन में भी जब अंधेरा हो और रोशनी आ जाए गुरु की, तो मन के अंधेरे में भी क्या क्या है मेरे मन में सब दिखाई देने लगता है। गुरु शब्द की ये व्याख्या
प्राचीन समय से चली आ रही है। एक अद्भुत बात है, शिव के जैसे साहब हरिनानंद जी ने हर उस बात के लिए जो आज तक बड़ा गूढ़ है, बहुत बड़ा रहस्य रहा है, या बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बात रही है, उसको इतने सरल शब्दों में समझाया है कि हर व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति, अति सामान्य व्यक्ति भी उस बात को समझ पाता है। हमको बड़ी बड़ी बात समझ में नहीं आती, तो कोई ऐसा हो जो मेरे मन के स्तर पे आकर मुझको समझा दे, जो मेरे मन का स्तर है कोई उस पे आके समझाए। क्योंकि अच्छी बात तो लगती है, बड़ी बड़ी बात तो बहुत अच्छी लगती है, लौट के जा हुई क्या क्या सुना, तो हम कहते हैं बात तो बहुत अच्छी अच्छी हुई भैया, लेकिन क्या समझाए थे सो समझ में नहीं आया। साहब ने कहा शिव की चर्चा ऐसी मत कर देना कि किसी के समझ में ही नहीं आए, तो क्या फायदा हुआ। यानी व्यक्ति के मानसिक स्तर पे उतरकर किसी न किसी के माध्यम से वो महादेव ज्ञान की रोशनी उसमें फैलाते हैं, उतारते हैं। साहब हरिनानंद जी ने, शिव के शिष्य ने, गुरु शब्द की एक व्याख्या और ये व्याख्या तो धरती की है, ये व्याख्या तो किताबों और शास्त्रों की है कि गुरु अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाते हैं। शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने जो व्याख्या की, उन्होंने कहा कि अरे इसको समझना बड़ा आसान है, जो आपके मन पे भारी हो, गुरु यानी इसी से गुरुत्वाकर्षण से बना, गुरुत्वाकर्षण भी इसी से बना। गुरुत्वाकर्षण मतलब धरती की जो शक्ति है, धरती में जो एक चुंबक जैसी शक्ति है, जब हम उस पर चलते हैं तो वो हमको खींच के रखती है, इसीलिए हम धरती पे चल पाते हैं। लेकिन अगर कोई आकाश में चला जाए और आकाश में अगर वो चलने की कोशिश करे तब भी वो नहीं चल पाएगा। इन पांचों तत्वों में कहीं भी आप चले जाइए, धरती का चुंबक आपको खींच ही लेगा, लेकिन इन आकाश से भी ऊपर अंतरिक्ष में जब चले जाइए तो फिर चलना चाहिएगा, चल नहीं पाइएगा, उड़ने लगते हैं लोग। क्यों? आकाश में तैरने लगते हैं, क्योंकि वहां उसको खींच के रखने वाली ताकत ही नहीं है। तो उसी से शब्द बना है गुरुत्वाकर्षण, उसी से बना है गुरु। तो साहब ने कहा जो आपके मन को चुंबक की तरह, आप धरती में घूम रहे हैं, आप जगत में उलझे हुए हैं, लेकिन गुरु आपके मन को अपनी तरफ इतनी तेजी से खींचते हैं कि जो सबसे ज्यादा भारी हो जाए आपके मन पे। गुरु का एक अर्थ है भारी। हमारे आपके मन में सबसे ज्यादा भारी कौन है? आज जिस दिन हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया उस दिन नहीं थे। शुरू में तो लगा था कि खेल खेल में गुरु बना लिया है, कोई कह रहा है, कहीं चर्चा हो रही है, सुना है, अच्छा लगा तो बना लिए। गए थे गुरु बनाने, लेकिन देखने गए थे कि क्या हो रहा है, देखने में थोड़ा सा सट गए, थोड़ा नजदीक हो गए, यानी सुन के मान लिया कि गुरु है। लेकिन गुरु ने क्या किया, आप थोड़ा सा नजदीक गए और गुरु आपके मन में इतना ज्यादा आए, इतना ज्यादा आए कि अब आप कंबल ओढ़ के भी सोइएगा तब भी आपको वो सोने देते नहीं है। यानी जगा दिया, मेरे मन को जगा दिया। गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजिए रे। हे गुरु, आप मेरे मन को ऐसा जगाइए, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि मुझको लखाइए कि मैं कौन हूँ। जब हम धर्म और आध्यात्म की बात करते हैं, आध्यात्म, लोग कहते हैं कि शिव गुरु चर्चा क्या है, तो आप कहते हैं, हम सब कहते हैं, ये एक विशुद्ध आध्यात्मिक परिचर्चा है। तो लोग कहते हैं कि अच्छा ये धर्म वाला मामला नहीं है, ये अलग अलग धर्म की बात नहीं हो रही है, ये आध्यात्म की बात हो रही है। तो जैसे ही हम कहते हैं आध्यात्मिक परिचर्चा, इसका अर्थ होता है
कि अब किसी जाति की बात नहीं हो रही, किसी धर्म की बात नहीं हो रही, पुरुष और स्त्री की बात नहीं हो रही, ये उसकी बात हो रही है जिसका लौ, जिसकी लौ हमारे आपके दिल में जल रही है। ये सोना का दिया है कि चांदी का दिया है कि मिट्टी का दिया है, उसकी बात नहीं हो रही है। हर दिए में जो आग जल रही है, ये उसकी बात हो रही है। यानी रोशनी तो सबकी एक ही है, दिया अलग अलग हो सकता है, शरीर अलग अलग हो सकता है, व्यवस्था या रहने का परिवेश, माहौल अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबके दिल में जो शिष्यता का दिया जल रहा है, उसकी लौ, उसकी रोशनी तो एक ही है, वो तो अलग नहीं है। साहब ने कहा अध्यात्म की बात जैसे ही आप कहते हैं, इसका अर्थ होता है उस लौ की बात आप कर रहे हैं। कितनी बार उन्होंने कहा शिव चर्चाओं में भीड़ हो जाए बहुत, मुझे इसकी लालसा नहीं है, ना इसका मैं इंतजार करता हूँ कि हाँ खूब भीड़ होती, खूब अच्छा लगता। जिना उन्होंने कहा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। चाहे मेरे दिल में जले, चाहे तेरे दिल में जले, हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। ये शिव की शिष्यता की रोशनी जो मेरे दिल में फैली, वो तुम तक न पहुंची तो फिर इस रोशनी का कोई अर्थ नहीं, शिव के बात का भी कोई अर्थ नहीं, शिव से दया मांगने का भी कोई परिणाम नहीं, शिव को प्रणाम करने का भी कोई परिणाम नहीं, अगर ये रोशनी ना जले। इसलिए कभी भी शिव की चर्चा या शिव की शिष्यता की बात करना, हमेशा इसका एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी शिव शिष्य का एक ही उद्देश्य होता है कि वो खुद भी यथार्थ में, सचमुच में शिव का शिष्य बने और दूसरों को भी प्रेरित करे। लेकिन याद करना होगा हम लोग को कि स्वयं भी सचमुच में शिव का शिष्य बने और दूसरों को भी प्रेरित करे। हमेशा होता क्या है कि जब हम दुनिया में चलते हैं तो हमको लगता है कि दूसरा शिव शिष्य बना कि नहीं, हम दूसरे की समीक्षा करने लगते हैं, दूसरे को देखने लगते हैं कि वो शिव शिष्य बना कि नहीं बना। हम कहते हैं कि देखो गया था चर्चा में, लौटा है तो ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। लेकिन हमको ये भूल हो जाती है, उस समय हम भूल जाते हैं कि स्वयं भी तो शिव का शिष्य बनना था। एक कहानी आई है एक गुरु और शिष्य की। हमारे देश में तो प्राचीन समय से गुरु शिष्य परंपरा रही है, गुरुकुल की व्यवस्था होती थी पहले। तो उस समय ऐसा होता था कि जो ऋषि, जो साधु गुरु होते थे, उस आश्रम में राजा का बेटा भी आता तो वैसे ही पढ़ता, और कोई किसान का बेटा आता तो वो भी गुरु से समान शिक्षा सबको मिलती, गुरु का अनुशासन चलता, शिष्य सब एक तरह से रहते। देखिए एक उदाहरण है ये कि एक गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। बीच में एक समय ऐसा आया जब सारे शिष्यों को कुछ दिन की छुट्टी मिली कि लोग अपने घर चले जाएं और कुछ दिन अपने घर के लोगों के साथ बिताकर फिर वापस आए। सब शिष्य जब जाने लगे तो गुरु से कुछ न कुछ अपना याचना, कुछ न कुछ अनुरोध, प्रार्थना कर रहे थे। एक शिष्य ने कहा कि गुरु ऐसी चीज मुझको दीजिए कि लेकर मैं अपने घर जाऊं, लेकिन उससे मैं जानूं कि दुनिया में कितना अवगुण है, कितना दोष है, कितनी खराबी है। तो गुरु तो अपने शिष्य के स्तर पे उतरते हैं, चाहे वो शरीरधारी हो, चाहे वो स्वयं महादेव हो, लेकिन आंतर गुरु तो होना ही पड़ता है। उस दिन उस गुरु ने अपने शिष्य को एक आईना, शीशा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, एक आईना दे दिया और कहा कि इसी को लेके जाओ, इस आईने में किसी भी व्यक्ति का जो दोष है, जो अवगुण है, जो कुरूपता है उसके अंदर सब दिखेगा। लेकर वो चला गया। रास्ते में जितने लोग मिले सब के तरफ वो शीशा घुमाता रहा
किसके अंदर कौन कौन दोष है, किसके अंदर कितनी खराबी है, सबके तरफ घुमा घुमा के देखता रहा। घर गया, घर के लोगों के तरफ भी दिखाया, सब में कुछ ना कुछ ऐसा था जिससे इसका मन दुखी हुआ। लौट के जब आया, फिर से जब गुरु के पास लौट के आया, प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम करते करते उसने सोचा कि गुरु के तरफ भी शीशा घुमा के थोड़ा देख लेते हैं। तो उसने गुरु की तरफ भी शीशा घुमा दिया, उसमें भी कुछ दिखा। अब ये बड़ा दुखी हो गया, बहुत ज्यादा दुखी हो गया। यदि सबके अंदर तो था, गुरु के अंदर भी देख रहे हैं, कम है लेकिन है। तब उसने गुरु से कहा कि गुरु जी कोई ऐसा नहीं मिला जो इससे मुक्त हो। उसके गुरु ने पूछा उससे कि क्या ये शीशा तुमने अपनी तरफ भी घुमाया था? तो शिष्य ने कहा कि जी ना, अपने तरफ तो नहीं घुमाया था। तो कहाँ कहाँ दिखा? तो रास्ते में जितने लोग आए उसको देखा, अपने घर के सारे लोगों को देखा, यहाँ तक कि आने के बाद आपके तरफ भी देखा, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखा। तो बोला कि जी ना, अपनी तरफ तो नहीं देखा। कुछ ऐसा ही हाल हम लोग का भी हो जाता है कि पहले अपने भी तो शिव शिष्य बने, हम भी यथार्थ में शिव के शिष्य बने और दूसरों को प्रेरित करें। एक साथ ये दोनों काम करने हैं, लेकिन दूसरों की चिंता आज भी सताती है और अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। मेरा मन महादेव के तरफ क्यों नहीं जाता? मेरा मन उस महादेव की महिमा का गान क्यों नहीं गाता? हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं, खुद ये काम क्यों नहीं करते? जगत है, इसमें कुछ अच्छाई भी होगी, कुछ बुराई भी होगी, क्योंकि दुनिया में ये संभव नहीं है कि कोई सचमुच में पूरा का पूरा ईश्वर हो जाए, पूरा का पूरा भगवान हो जाए। है कुछ ना कुछ दोष, तभी तो इंसान है वो। लेकिन इंसान भगवान हो सकता है, ये एक संभावना है उसके अंदर। किसी भी इंसान के अंदर ये संभावना है कि वो जीव से शिव हो सकता है। जैसे एक बिया के अंदर संभावना होती है। हम जब खेतों में बिया लगाते हैं, पौधा लगाने के लिए बिचरा बनाते हैं, तो उस बिचरे में संभावना है, उम्मीद है कि हो सकता है कि अगर खेत में सही तरीके से लगा दिया जाए, सींचा जाए, तो इसमें धान की बाली भी आएगी, अनाज भी पैदा होगा और उस अनाज से भूख भी खत्म होगी। संभावना एक दिन होती है, कोई उसको लगाता है, थोड़ा उसकी देखभाल करता है और एक दिन उसमें से धान की बालियां भी उगती हैं, तो उससे अनाज होता है, हम उसको खा पाते हैं। हमारे आपके मन में, हमारे आपके शरीर में, मन प्राण में एक संभावना है जीव से शिव होने की, बिया है। क्योंकि बचपन से ही हमारे आपके अंदर हर चीज के लिए भाव है। जब वो रिश्ता सामने आता है तो भाव प्रकट हो जाता है। बचपन से ही बच्चा पैदा हुआ है, अभी तो वो बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने से पहले वो कहाँ था किसी को नहीं पता। ये आज तक कोई समझ ही नहीं सका कि बच्चे में जो प्राण आया, ये प्राण इससे पहले था कहाँ, और आदमी की जब मौत हो जाती है तो उसके बाद ये प्राण जाते कहाँ हैं, आज तक कोई पता न कर सका। तो खैर, जब दुनिया में स्थूल यानी जो ऐसे शरीर में आया जो दिखता है, तो दिखता है तो उसके रिश्ते अब प्रकट होते हैं। अब वो शरीर में है, स्वाभाविक है। इस शरीर में सारे भाव उसके जन्म के साथ ही उसके मन में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके भाव प्रकट होते हैं। क्या क्या भाव प्रकट होते हैं? आपने देखा होगा, बच्चा थोड़ा हंसता है, अभी तो आंख खोला ही है, तो हम उसको समझाने लगते हैं, बउआ ये दादाजी है, बउआ ये माँ है, ये पिताजी है, देखो पापा आए। तो बच्चा का मन इसको ग्रहण करने लगता है और उसके अंदर पुत्र का भाव प्रकट हो जाता है। पुत्र का भाव, अब वो अपने माता पिता को देखते ही हंसने लगता है, बोलने लगता है, उसकी गोद में जाते ही चुप हो जाता है, यानी पुत्र का भाव प्रकट हो गया। इससे पहले ये पुत्र का भाव था कहाँ? जो प्रकट हुआ था तो उसके साथ ही
लेकिन प्रकट आज हुआ। कुछ और बड़ा होता है, बहन है, भाई का भाव प्रकट हो गया, बहन का भाव प्रकट हो गया। और बड़ा हुआ है, विवाह हुआ, तो हम कहते हैं कि अमुक लड़की से तुम्हारी शादी होगी, और अचानक उसके मन में जैसे ही ये विचार, ये संदेश, ये खबर आती है कि विवाह होगा, अभी हुआ भी नहीं है, अमुक लड़की से होगा, अभी हुआ नहीं है, तस्वीर देखी होगी, वो भी नहीं देखा होगा, अभी सुना है, सिर्फ सुना है, और पति का भाव प्रकट हो गया। इससे पहले वो पति का भाव कहाँ था तो उसके ही अंदर, लेकिन सामने जब पत्नी का भाव आया तो पति का भाव प्रकट हो गया है। आप सुनते हैं कि माँ बनने वाले हैं, पिता बनने वाले हैं, जैसे ही ये खबर आती है, सूचना आई है, सूचना तो दिमाग में ग्रहण होता है, लेकिन दिमाग की बात जैसे ही दिल में आती है तो हम कहते हैं वो मेरा है, वो अपना है, मेरा अपना। तो जैसे ही ये खबर आती है तो अभी तो बच्चे को देखा भी नहीं है, अभी देखने में तो कितने महीने बाकी है, अभी तो चेहरा देखा भी नहीं, लेकिन इस सूचना से, इस एहसास से, इस अनुभूति से हमारे मन में सोया माँ का भाव प्रकट हो जाता है, पिता का भाव प्रकट हो जाता है। अब हमारा मन ममता से भर उठता है। अभी तो बच्चा आया भी नहीं, सूचना है ये, लेकिन दिल में प्रवेश किया है, तो हमारा बच्चा, मेरा बच्चा। और जब देखते हैं तो माँ का भाव, पिता का भाव प्रकट हो गया। हम सब आपस में बात करते हैं हमेशा, शिष्य भाव क्या है? तो जैसे ही ये खबर हम तक पहुंची है कि भगवान शिव भी मेरे गुरु हो सकते हैं, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, ये सूचना, ये खबर पहुंची है सिर्फ, लेकिन शिष्य भाव प्रकट हो गया। तभी तो जगत में एक ही साथ हम सारे रिश्तों को एक साथ वैसा ही उत्तर देते हैं, एक ही साथ, एक ही समय में, एक ही व्यक्ति, किसी का भाई, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी की बेटी है, एक ही समय में, और एक ही समय में जिस तरह हम सभी रिश्तों को निभाते हैं, सभी भाव को समान रूप से संभाल के चलते हैं, एक ही समय में हम शिष्य भी बन जाते हैं, शिष्य भाव भी प्रकट हो जाता है, और गुरु और शिष्य का एक रिश्ता इतना गहरा होने लगता है कि दूसरे जगत के रिश्ते हल्के होने लगते हैं। ये कभी कभी हमने देखा होगा कि हमारे घर में, घर आंगन में बड़ा होता है, ऐसा होता आया है, तो हम कहते हैं कि देखिए उसके मन पे आज वो भारी हो गया। कल तक जो बेटा माँ और पिता के लिए प्राण देता था, जब शादी हुई है, पत्नी आई है, तो पति के प्रति प्रेम बढ़ गया, उसका पत्नी के प्रति प्रेम बढ़ गया, तो थोड़ा सा माँ बाप के लिए कम हो गया। तो माँ बाप कहते हैं कि यही है मेरा बेटा जो पहले मेरे ही पीछे रहता था, अब हमको कभी कभी आता है देखने। देखिए क्या हुआ, पत्नी का भाव भारी हो गया तो बाकी रिश्ते हल्के हो गए। तो जिस दिन महादेव का भाव भारी हो जाता है, गुरु का भाव भारी हो जाता है शिष्य के मन पे, तो रहता तो सबके साथ है, जीता तो सबके साथ है, लेकिन उसके मन में सबसे ज्यादा भारी गुरु हो जाते हैं। इसीलिए हम सोते भी हैं तो हमारे मन में वो महादेव ही याद आते हैं। आंख खुलती है तो सबसे पहले मन में, प्राणों में एक ही बात गूंजती है, महादेव को प्रणाम करते हैं और उठ के अपने जीवन के काम में फिर से लग जाते हैं। भारी न होता तो आंख खुलते ही आपको महादेव क्यों याद आते? भारी न होता तो सोते सोते भी अगले दिन शिव चर्चा में जाना है, ये क्यों याद आता? कहीं बैठे हैं, कहीं से गुजर रहे हैं, कोई आदमी मिला नहीं कि उससे महादेव की बात करने लगे, ये क्यों करते हम? क्योंकि पहले भी तो हमारा जीवन था, लेकिन इस जीवन में गुरु भारी नहीं थे। आज इस जीवन में गुरु भारी है। अभी आपने थोड़ी देर पहले साहब हरिनानंद जी और मां नीना मानंद जी के बारे में कुछ बातें सुनी।
कुछ ही बातें, लेकिन उनकी बात तो बहुत है। शिव की शिष्यता इस धरती पे उतरी है, इसके पीछे कितनी आध्यात्मिक घटनाएं हुई हैं, तब जाकर हम तक आप तक पहुंची है। बात बहुत सारी है। हम अपने दैनिक जीवन में जिन चीजों को शामिल करके चल रहे हैं शिव की शिष्यता में, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसके पीछे की पृष्ठभूमि को नहीं जानते। इसके कारण जो सामने जो परिणाम आया है, इस परिणाम के पीछे क्या कहानी है कुछ नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते। यहाँ तक कि बहुत ऐसे लोग जिन्होंने साहब से खुद सुना है, माँ नीलम आनंद से खुद सुना, लोगों तक इसको न जाने क्यों, शायद वो समझ नहीं रहे इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे, क्योंकि अक्सर हम लोग का सामना कभी न कभी ऐसी चीजों से होता है। अभी जब हम लोग कल आ रहे थे तो जहाँ पे नवादा जिला खत्म होता है और जमुई जिला शुरू होता है, वहाँ थोड़ी देर के लिए भोजन के लिए रुके हम लोग। भोजन हम लोग के साथ था, खाना था उसको, तो देखा कि सामने खेतों में कुछ महिलाएं काम कर रही थी, घास और साग तोड़ रही थी। तो जब तक खाना निकलता तब तक हम लोग सोचे बहुत समय के बाद खेत में उतरने का मौका मिला तो जल्दी से चले गए। उन लोगों से बात होने लगी, बैठ गए हम लोग भी मेर पे, उन लोगों से बात होने लगी तो पूछा कि शिव चर्चा होती है यहाँ? तो सारी महिलाओं ने कहा कि हाँ मेरे गांव में होती है। तो मन को बड़ी खुशी मिली कि अच्छा आप लोग गुरु बहन है? तो उसने कहा कि हाँ हाँ हम लोग गुरु बहन हैं। फिर वो मुझसे मेरा नाम पूछने लगी। मैंने कहा कि मेरा नाम तो बरखा है और हम लोग महादेव के काम में जा रहे हैं, गुजर रहे थे इधर से। मैंने उससे पूछा कितने समय से है? तो बोली बहुत साल हो गया। कभी साहब से मिलने गए? तो उसने कहा कि नहीं, साहब का नाम तो सुने हैं लेकिन बस इतना सुने हैं कि साहब हैं शिव चर्चा शुरू करने वाले। साहब का कभी दर्शन नहीं किया। तो कभी क्यों नहीं गए जब इतने साल से थे? तो उस गुरुवान ने कहा मुझको, खेत में बैठे हुए हैं हम लोग, मेरे पे बैठे हैं, साग और घास भी तोड़ रहा है वो लोग, हम लोग बात भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं कि घास को कैसे काटा जाता है। सीख गए, कल बढ़िया से सीखे। तो हाँ, तो उसने सिखा दिया। फिर उसने कहा मुझसे कि भाड़ा नहीं है, भाड़ा नहीं हुआ कभी, इतना पैसा नहीं हुआ कभी कि बस का भाड़ा देकर साहब से मिलने जा पाते। तो हमको बोली कि तुम्हारे पास भाड़ा है, सामने उगारी लगी है, खड़ी है, भाड़ा है, सुविधा है, तब न तुम जा पाती हो, मेरे पास नहीं है तो हम कैसे जाएंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है आप नहीं गए कभी, लेकिन आप उनके बारे में जानते हैं, यहाँ गुरु भाई गुरुवान आते हैं, वो लोग बताए कभी? तो बोले कि नहीं, इसके सिवा और कुछ नहीं जानते। उस समय मेरे मन को ये लगा कि ये शिव को गुरु तो बनाई, शिव चर्चा भी कर रही है, तीनों सूत्र भी कर रही है, लेकिन साहब और दीदी के बारे में किसी ने इनको बताया ही नहीं। और बताया नहीं इसलिए काम तो कर रही है वो, परिणाम मिल जाएगा, लेकिन उस दर्द का एहसास नहीं है इनको कि किस दर्द से उपजा है ये, किस पीड़ा से गुजर के आज शिवता इस दूर तक गई है। ये समझने के लिए थोड़ा साहब और दीदी को भी तो समझना होगा। शिव की शिष्यता की कद्र कर सके हम, उसके लिए साहब और दीदी के जीवन को कुछ तो जानना होगा, थोड़ा सा ही सही। वो नहीं चाहते, वो नहीं बोलते रहे कभी कि हाँ मुझको जानो, मेरे पास मिलने आओ, कभी नहीं कहा उन्होंने। साहब ने हमेशा कहा मुझसे मिलो या ना मिलो, मेरी बातों पे चलना, मेरे विचार पे, मेरी बोली पे भरोसा करना, यही कहा। कभी नहीं कहा कि मुझसे मिलने आना, कभी नहीं कहा कि मेरी तस्वीर लगाना। उन्होंने कहा महादेव को जानना। महादेव, एक बार उन्होंने कहा कि देखते हो वो है चांद, चांद की खूबसूरती देखो।
तो तुम लोग मेरी उंगली पकड़ लेते हो। मैं तो चांद को दिखा रहा हूँ। बात सही कही उन्होंने कभी नहीं चाहा, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर जीवन में किसी ने भी पानी भी पिलाया है तुमको, तो उसके एहसान को मत भूलना। किसी ने एक गिलास पानी भी अगर तुमको दिया है कभी,